सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 4 हार्ड टू बिलीव। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर धुरु जी। तो करते हैं लेसन पढ़ना शुरू जी। तो आ जाओ वही बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हार्ड टू बिलीव अर्थात विश्वास करना क्या है, कठिन है। शेयर सम अमेजिंग फैक्ट विथ योर क्लासमेट्स। क्लासमेट मीन्स सहपाठी, है ना। तो शेयर करना है, साझा करना है। सम अमेजिंग फैक्ट, कुछ रहस्यमय तथ्य या आश्चर्यजनक तथ्य को अपने क्लासरूम में क्या करना है, साझा करना है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे बहुत ही रहस्यमय तथ्यों के बारे में, जैसे कि एक मुर्गी ने अपने ही अंडे को खाकर बहुत दिनों तक जीवित रहा, और एक तोता जो अपने मालिक के बच्चों को बताकर पता चला कि वो किसका तोता है, अर्थात तो तोता जो था चोरी हो गया था। और एक व्यक्ति जिसके 3 पैर थे, और एक व्यक्ति है जिसके शरीर पर लोहे की चीज़ें चिपक जाती थी, और एक हाथी जो केला चुराने के लिए नए तरकीब अपनाते थे, और एक देश में मिट्टी से खेलने वाले उत्सव। तो इन सब तथ्यों के बारे में, अमेजिंग फैक्ट के बारे में इस पाठ में अध्ययन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन मम्मी वॉज ओपनिंग ए न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर। तो एक सुबह मम्मी क्या किया, एक डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट को क्या किया, खोला, है ना। टू वॉश मोंटीज डेट यूनिफॉर्म। तो मोंटी के गंदे यूनिफॉर्म को साफ करने के लिए मम्मी ने सुबह सुबह एक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने के सोडे के पाउडर को खोला। तो उसमें क्या निकला देखते हैं। ए स्मॉल बुकलेट पिप्ड आउट ऑफ इट। तो उसमें से एक बुकलेट निकला, एक छोटी किताब निकला, जो पिप में झांकना है। तो पिप्ड झांक रहा था, अर्थात उससे निकला। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी। तो मम्मी ने मोंटी को उसको थमा दिया, हाथ में दे दिया। हैंड मीन्स हाथ, तो हैंडेड इट लिखा है, तो हाथ में थमा दिया। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट। तो मोंटी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। देयर वॉज ए पजल विच सी हैड टू सॉल्व। तो देयर वॉज ए पजल, वहाँ पर एक पहेली था, विच सी हैड टू सॉल्व, जिसे हल करना था। वहाँ एक पहेली था जिसे हल करना था। द कंपनी प्रोमिस्ड। तो कंपनी ने वादा किया था, ए मिस्ट्री गिफ्ट फॉर चिल्ड्रेन हु वुड विन द कॉन्टेस्ट। तो इस प्रतियोगिता में जो कोई भी जीतेगा, पजल वाला प्रतियोगिता, तो कंपनी ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था एक रहस्यमय उपहार का, मिस्ट्री गिफ्ट, रहस्यमय उपहार का। नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं। बाय इवनिंग मोंटी हैड सर्च द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन। तो उसी शाम को मोंटी हैड सर्च द आंसर। तो मोंटी जो है प्रश्नों के या पजल के उत्तर खोजना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद क्या किए, फॉर ऑल द क्वेश्चन लिखा है, तो सभी क्वेश्चन के, सभी प्रश्नों के आंसर जो है खोज लिए, खोजना प्रारंभ किया और खोज लिए भी। एंड द पजल वॉज वर्क आउट क्वाइट फास्ट। और जो पजल था, है ना, उसमें जो काम था बहुत तेज गति से किए और जल्दी से उसका आंसर प्राप्त कर लिए। मोंटी आस्क्ड हर डैडी। और मोंटी ने अपने पिताजी से कहा, टू सेंड इट, उसे भेज देवे, है ना, टू द कंपनीज एड्रेस, एंड इट वॉज सेंट। तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी इसको भेज देना, है ना, और कंपनी के एड्रेस में। तो इस तरह से उसके पापा ने भी इट वॉज सेंट, वह भेज दिया गया।
उसके बाद देखते हैं क्या है ना, 15 डेज लेटर अर्थात 15 दिनों पश्चात मोंटी रिसीव हर मिस्ट्री गिफ्ट। तो मोंटी रिसीव्ड, मोंटी को प्राप्त हुआ हर मिस्ट्री गिफ्ट, उसके रहस्यमयी उपहार। अब वह रहस्यमयी उपहार क्या था जानते हैं ना, ए ब्यूटीफुल लिटिल बुक, एक सुंदर छोटी सी पुस्तिका या पुस्तक है ना। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इट वॉज फुल वह था, पूर्ण है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट रुचिकर तथ्य, तो रुचिकर तथ्य से परिपूर्ण था, फुल भरा हुआ था है ना, एंड पिक्चर और चित्र, तो तथ्य भी था और चित्र के साथ था वो भी। मोंटी वॉज एक्साइटेड, मोंटी जो है बहुत ही उत्साहित हुआ। तो इस तरह से ये पैराग्राफ होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं आगे क्या है। दैट वीकेंड अर्थात उसी सप्ताह के अंत में मोंटीज हेड मिस्ट्रेस अनाउंस, अनाउंस मीन्स घोषणा किया, हेड मिस्ट्रेस मीन प्रधान पाठिका, अ कंपटीशन एक प्रतियोगिता का, ऑन अमेजिंग फैक्ट रहस्यमयी तथ्य के बारे में। तो उसी सप्ताह के अंत में मोंटी के स्कूल के प्रधान अध्यापिका ने एक कंपटीशन का क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा किया कि कौन से, अमेजिंग फैक्ट तथ्य के बारे में। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, तो प्रत्येक क्लास इसमें प्रस्तुतिकरण क्या करेंगे, देंगे या दिया है ना। तो उसके बाद क्या किया, प्रत्येक क्लास के विद्यार्थियों ने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुतिकरण दिए। द बेस्ट 3 सिलेक्शन वेयर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, द बेस्ट ऑफ 3 सिलेक्शन, जो सबसे बेहतरीन 3 थे है ना, तो उसको पुट रखा गया ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, तो स्कूल के प्रदर्शन पट्टी में उसको रखा गया। जो 3 बेस्ट सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ उसको है ना। तो मोंटी सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, तो मोंटी का सिलेक्शन भी वहां पर था, जो 3 कॉन्टेस्ट है उसमें से। आगे देखते हैं कॉन्टेस्ट नंबर 1, विंग विक्ट्रीज, विजयी पंख वाले है ना। तो ए स्टोलन पैरोट, स्टोलन मीन्स चुराया गया, तोता, वास ब्रॉड टू द कोर्ट, कोर्ट मीन्स कोर्ट, ब्रॉड लाया गया। एस ए विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह, इन ए न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली में। तो एक चुराया गया तोता एक गवाह के रूप में कोर्ट में लाया गया, इन न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में एक चुराया हुआ तोता को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया गया या लाया गया। इट कुड आइडेंटिफाई, उसने आइडेंटिफाई किया है ना, पहचाना, इट्स रियल ओनर, रियल मीन वास्तविक और ओनर मीन्स होता है मालिक, तो उन्होंने अपने वास्तविक मालिक को पहचाना। बाय रिपीटिंग द नेम्स ऑफ हर चिल्ड्रेन, तो अपने मालिक के, उसके बच्चे जो थे उसके नाम को रिपीट करके या बोल करके पहचान लिया। तो इस तरह से ये तोता जो है कोर्ट में गवाही दिया, जिससे पता चला कि ये तोता जो है किसी ने चुरा लिया था। इस तरह से है ये कॉन्टेस्ट नंबर 1 का पहला अमेजिंग फैक्ट है। दूसरा अमेजिंग फैक्ट जानते हैं, एक मुर्गी के बारे में है, हेन के बारे में है। इन 1936 ए हेन वाज ट्रैप्ड इन ए क्रेट, क्रेट मीन्स बक्सा जिसमें सब्जी रखा जाता है, वैसी वाला है ना। वेल ए वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द टाउन ऑफ गैनेसविले जॉर्जिया। तो देखो सन 1936 में ए हेन वाज ट्रैप्ड, एक जो मुर्गी था वह फंस गया था, इन ए क्रेट अर्थात कैरेट में, बक्सा में। वेन ए वायलेंट स्टॉर्म, जब एक विनाशकारी तूफान आया तब, डिस्ट्रॉय द टाउन अर्थात शहर को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑफ गैनेसविले, तो गैनेसविले में यह कहाँ पड़ता है, जॉर्जिया में पड़ता है। तो वहाँ पर तूफान आया तो मुर्गी फंस गया एक कैरेट में है ना। तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। 47 डेज लेटर, 47 डेज लेटर अर्थात 47 दिन पश्चात, इट वॉज रेस्क्यूड, उसको बचाया गया था।
एंड इट हैड सर्वाइव बाय ईटिंग इट्स ओन एग। तो वो 47 दिनों तक, 47 दिनों तक जीवित रहा, सर्वाइव रहा बाय ईटिंग, खाकर, इट्स ओन एग, अपने खुद के अंडे को खाकर जीवित रहा, है ना। तो अपने अंडे को खाकर जीवित रहा, तो इस तरह से सर्वाइव किया। कॉन्टेस्ट नंबर 2, मिराकल मैन अर्थात चमत्कारिक व्यक्ति। तो देखो, फ्रांसिस्को लेंथिनी ऑफ सिसिली, तो फ्रांसिस्को लेंथिनी ऑफ सिसिली के इटली पड़ता है। वाज ए मास्टर म्यूजिशियन अर्थात एक संगीतकार थे, मास्टर दक्ष, है ना। तो वाज ए मास्टर म्यूजिशियन थे। ही लिव इन द 1930s अर्थात 1930 के दशक में वह निवास करता था। ही वॉज फेमस सॉकर प्लेयर, वह जो था क्या था, फेमस था, प्रसिद्ध सॉकर प्लेयर, फुटबॉल खिलाड़ी था। तो फ्रांसिस्को लेंथिनी जो था एक प्रसिद्ध क्या था, फुटबॉल खिलाड़ी था। ही हैड 3 legs, उसके 3 पैर थे। एंड दैट वॉज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज ए प्लेयर, तो इस तरह से एक खिलाड़ी के रूप में उन्हें जो है बहुत ज़्यादा क्या होता था, लाभप्रद होता था, क्योंकि उसके 3 पैर थे, 2 पैर में खड़े हो लिए, 1 पैर में मार दिए, तो इस तरह से भी खेल सकता था, है ना। तो वाज ए ग्रेट एडवांटेज, उसको बहुत लाभ था, फॉर हिम एज ए प्लेयर, एक खिलाड़ी के रूप में। तो इस तरह से ये जो था कौन, फ्रांसिस्को लेंथिनी, ये चित्र में देख सकते हो 3 पैर वाले, तो इसको लाभ हुआ। तो वैसे ही एक और चमत्कारिक व्यक्ति है, देखते हैं उसके बारे में, इस चित्र में देख सकते हो। ल्यू थाओलिन ऑफ गनंग रपट मलेशिया, तो ल्यू थाओलिन था, ये जो दिख रहा है चित्र में, है ना। तो चम्मच, आयरन, ईंट सबको उठा के रखा है ना। तो कैन लिफ्ट मोर देन 60 pounds ऑफ वेट अटैच टू ए मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक, तो अपने छाती में एंड पेट में, है ना, क्या करते थे, मेटल प्लेट को चिपका के रखते थे। तो शुरू से देखते हैं कि लिफ्ट मोर देन 60 pound, तो यह जो है 60 पाउंड से अधिक का वजन, वेट मीन्स वजन, अटैच टू ए मेटल प्लेट, तो अटैच करके, संपर्क करके, किसमें, धातु के प्लेट में, अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक, तो अपने पेट के विरुद्ध और सीने के विरुद्ध, अर्थात सीने में और पेट में लोहे को क्या कर दिए, चिपका दिए, और उसके ऊपर में ईंट रख दिए और वजन रख दिए। तो 16 पाउंड तक वजन सह लेता था, लेकिन वह चम्मच या लोहे का प्लेट जो है नहीं गिरता था। आगे जानते हैं, लिन इज 71 years ओल्ड, और लिन जो था 71 वर्षीय वृद्ध था, है ना। एंड इज कॉल्ड ए मैग्नेट मैन, और उसको एक चुंबकीय मानव के रूप में बुलाया जाता था। नट, बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, तो देखो, नट है, बोल्ट है, एंड टूल्स औजार, कैन बी सीन, तुम देख सकते हो, डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, डैंगलिंग मीन्स लटकना, फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट, खुले बदन पर, तो खुले बदन पर तुम मेटल के प्लेट, नट्स, बोल्ट, टूल्स, इसको लटकते हुए देख सकते हो, है ना। इन 2001 he pulled a car hooked to a chain attached to a plate stuck to his chest, है ना। तो he pull, उन्होंने खींचा एक कार को, कैसे खींचा, hooked to chain attached to the plate stuck, तो एक प्लेट को चिपका के, अटैच करके, है ना, तो उसमें चैन बांध दिए और हुक लगा था उसमें, फिर कार को उन्होंने क्या किया, खींचा था। ऑल द 3 sons, अर्थात उसके 3 पुत्र, ऑफ लिन एंड हिज 2 grandchildren, और 2 grandchildren, नाती पोते, आल्सो हैव ए मैग्नेटिक एबिलिटी, तो मैग्नेटिक क्षमता है उसके 3 किसमें, पोतों में, और उसके
3 पुत्र में, 2 पोते और 3 पुत्र, 3 पुत्र और उसके और 2 पुत्र अर्थात उसका पोता। तो इस तरह से लिन थाओलिन के शरीर में मैग्नेटिक एबिलिटी है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेट मैन कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं कॉन्टेस्ट नंबर 3, द मडी सीन। तो स्कॉटलैंड एरिजोना ऑर्गेनाइज्ड द माइटी मड मैनिया फेस्टिवल एवरी ईयर। तो प्रत्येक साल स्कॉटलैंड एरिजोना में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मड मैनिया फेस्टिवल का प्रबंध किया जाता है, वहाँ पर मनाते हैं त्यौहार के रूप में। तो फेस्टिवल एवरीवेयर, तो त्यौहार प्रत्येक साल मनाया जाता है, मड मैनिया फेस्टिवल। तो पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर। तो पीपल जो है ना, लोग, पीपल मीन्स लोग, स्लिंग फिसलते हैं, मड ऑन ईच अदर मिट्टी पर, कीचड़ पर है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई, अर्थात जुलाई महीने में, किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लिप एंड स्लाइड। तो प्रत्येक उम्र के बच्चे, ऑल एजेस सभी उम्र के बच्चे, स्लिप एंड स्लाइड फिसलते हैं और फिसलते हैं ओवर मड अर्थात मिट्टी के ऊपर, फील्ड टनल और जो टनल में मिट्टी भरा होता है उसके ऊपर भी फिसलते हैं। मोर देन, अब टनल में देखो है ना, मोर देन 2,40,000 पाउंड, तो 2,40,000 पाउंड मिट्टी है ना, ऑफ मड अर्थात मिट्टी इज प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट। तो इस उत्सव के लिए 2,40,000 पाउंड मिट्टी क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, और यह मनाया जाता है स्कॉटलैंड एरिजोना में। ठीक है, तो मड मैनिया फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं एलिफेंट इन द म्यांमार आर वेरी क्लेवर। तो एलिफेंट इन म्यांमार, तो म्यांमार के हाथी है ना, आर वेरी क्लेवर, बहुत चतुर होते हैं। क्यों चतुर होते हैं जानते हैं, दे स्टफ द बेल, वे घंटी को भर देते हैं, स्टफ मीन्स भरना, हैंगिंग अराउंड देयर नेक, जो उसके, हैंग मतलब लटकना, अराउंड मतलब चारों ओर, देयर मतलब उसके, और नेक मतलब गर्दन। तो गर्दन के चारों ओर जो लटका हुआ घंटी है ना, तो उसको भर देते हैं, किससे, विथ मड, मिट्टी से। तो मिट्टी में लोटपोट करते होंगे और घंटी में क्या भर जाता होगा, मड जो है भर जाता होगा। तो इस तरह से भर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, दे डू दिस, वे ऐसा करते हैं, सो दैट, ताकि, बेल ओंट रिंग, ताकि घंटी ना बजे, है ना। तो घंटी ना बजे इसलिए ये सब करते हैं, मिट्टी में लोटते हैं और घंटी के अंदर मिट्टी को भर लेते हैं, ना बजे, है ना। देन केयर देन क्विकली, देयर कैन देन क्विकली स्टिल बनाना फ्रॉम फार्म्स एट नाइट। तो देन कैन देन क्विकली, तो वे जो है सकते हैं, देन तब, क्विकली जल्दी से, स्टिल बनाना, स्टिल मीन्स चोरी करना, बनाना मीन्स केला। तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, केला को जल्दी से क्या कर लेते हैं, चोरी कर सके, फ्रॉम फार्म एट नाइट, रात में खेत से केला जल्दी से चोरी कर सके, इसलिए वे ऐसा करते हैं, है ना। तो ये जो है बहुत ही विलक्षण तथ्य वाले, अमेजिंग फैक्ट वाले पार्ट थे, हार्ड टू बिलीव, यहीं पर समाप्त होता है। तो अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो डालूं, नया वीडियो डालूं, तो नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।